तो आप किस तरह से सबसे पहले देख रहे हैं सिफारतकारी के जो अंदाज होते हैं उसमें कितनी यहाँ पर जो है वो समझ लें कि उसको एक चोट पहुंचाई गई है? शायद ही कभी देखने में आया हो कि दो स्टेट और दो स्टेट के सरबराहान वो जब ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू करें तो उसमें जो कि सफारती आदाब से बिल्कुल हटकर डायरेक्ट टारगेट किया जाए कंट्री को। इस मामले में पाकिस्तान का नाम लिया गया है, जबकि बाकी पैराग्राफ में जहां हाई सीज का जिक्र किया गया है, जहां साउथ चाइना सी का जिक्र किया गया है, वहां चाइना का उन्होंने नाम नहीं लिया। तो इसका मतलब ये हुआ इसी तरह कि रूस का भी नाम नहीं लिया गया है वहां पे। जी हाँ, तो ये इस चीज का मतलब ये हुआ कि खैर रूस तो भी नंबर वन, चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी तो नंबर वन है, रूस तो जाहिर है उसके बाद आता है यूक्रेन के हवाले से और कई दूसरे हवालों से। लेकिन इस वक्त जो है उन्होंने और किसी मुल्क का नाम नहीं लिया मासिवाय पाकिस्तान के अपने 32, जो पैराग्राफ 32 है, वो कभी सफारती आदाब में इस किस्म की चीजें डायरेक्ट एलिगेशन लगाना ये जरा अनहोनी सी बात है। अब रहा सवाल में इसका बैकग्राउंड जरा थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली बात तो ये है कि जो रिएक्शन गवर्नमेंट ने दिया है, जो हमारे फॉरेन ऑफिस ने दिया है, क्या ये काफी है? अगर ऐसा ही रिएक्शन जिस तरह पहले दिया गया था जब ट्रंप ने बात की थी क्रॉस बॉर्डर की, और जब ट्रंप ने बात की थी इससे मिलती जुलती मोदी से मिलने के बाद, तो उस वक्त इसका हमने डिमार्श कोई नहीं इशू किया। हम तो इसमें सफारती आदाब के मुताबिक अगर जो इतनी सख्त बात उन्होंने की है अमेरिका के सरजमीन पर बैठकर, और अमेरिका ने साथ दिया है, बल्कि वो बराबर का शरीक रहा, शिरकतदार रहा कि ज्वाइंट स्टेटमेंट उसने भेजी इसमें दी, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो हम अगर इस वक्त सही मानों में डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट करें तो अपना वहां से सफीर वापस बुला सकते हैं। दैट इज एस्केलेटिंग द लेवल इनकमेंसरेट विद द seriousness of what they have said in their joint statement, what they have issued in their joint statement. तो ये तो रहा, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पहले भी उसने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी यानी भारत जिसकी वजह से शेर बनता गया और दूसरे ममालिक में जाके ज्वाइंट स्टेटमेंट्स के जरिए वो कर रहे हैं। तो बात यहाँ रुकती नजर नहीं आ रही।